अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी बायोलॉजी की बुक ऑफ 9th क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी से क्या मुराद है। बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब ज़िंदगी, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी मुतालिया करना। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, मुतालिया करते हैं किसका, ज़िंदगी का। ज़िंदगी में तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, तमाम जानदार अशिया आ जाएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इसके अलावा सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं हमारी बुक में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं। तो डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं आप लोगों की बुक में, जिसमें हमारे पास सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 है। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, तो इसमें हमारे पास टोटल 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें से हमारे पास जो पहला है वो है बायोलॉजी का तारुफ। ठीक है, तो इसमें हम बायोलॉजी का तारुफ पढ़ेंगे कि बायोलॉजी से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, इसके अलावा इसकी डिफरेंट ब्रांचेस को देखेंगे, और ब्रांचेस के अलावा इसका हम इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं वो देखेंगे। दूसरा चैप्टर हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना। ठीक है, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है और साइंसदानों को किस तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता चलता है और वो किस तरह इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तीसरा चैप्टर है हमारा बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, कि जानदारों की कौन कौन सी वैरायटी है। सेक्शन बी है हमारे पास 4 चैप्टर्स पर मुश्तमिल, 4 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो चैप्टर 4 हमारे पास है सेल्स और टिश्यूज़ का, कि हमारी बॉडी के अंदर, इसके अलावा बाकी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं और कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं, इसका मुताला करेंगे हम। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास सेल साइकिल, कि सेल क्या होता है और इसका जो साइकिल है वो किस तरह से रन आउट होता है। इसमें हम मियोसिस और माइटोसिस 2 टाइप्स भी पढ़ेंगे इसकी आगे। 6 चैप्टर हमारे पास एंजाइम्स का। एंजाइम्स के बाद बात करें तो आगे वाला हमारा चैप्टर है बायोएनर्जेटिक्स के बारे में, कि एनर्जी क्या है, एटीपी को हम किस तरह अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज़ करते हैं, सेल जो है वो किस तरह एटीपी को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के तौर पर, और किस तरह एटीपी बनती है और किस तरह टूटती है। सेक्शन सी हमारे पास 2 चैप्टर्स पर मुश्तमिल, जिसमें 8वां हमारे पास चैप्टर है न्यूट्रिशन का और 9वां हमारे पास है ट्रांसपोर्ट का। अब हम अपने पेपर की बात करें तो जिस तरह हमारी बुक पे सेक्शंस बने हुए हैं, इसी तरह हमारे पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उसके भी सेक्शंस बने हुए होंगे। ठीक हो गया। उसमें सेक्शन ए में हमारे पास टोटल आएंगे 8 क्वेश्चंस, जिसमें से हमने 5 जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। इसी तरह हमारे पास सेक्शन बी होगा, जिसमें से आएंगे टोटल 8 क्वेश्चंस और हमने जो 5 हैं वो अटैम्प्ट करने होंगे। इसी तरह हमारे पास सेक्शन सी आएगा, जिसमें भी टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे और इसमें से हमने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। सेक्शन 1 में मतलब 5 हमने अटैम्प्ट करने हैं तो 10 मार्क्स बनेंगे। सेक्शन बी में भी 10 मार्क्स बनेंगे और सेक्शन सी में भी हमारे पास 10 मार्क्स बनेंगे। तो 10 10 10 टोटल हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो बनेंगे 30 मार्क्स। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास पार्ट आते हैं। ए पार्ट अगर हम बात करें, एक सवाल हमारे पास है तो इसका ए पार्ट होगा और उसका बी पार्ट होगा। इसी तरह हमें टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से हमने 2 अटैम्प्ट करने होंगे। हमारी मर्ज़ी है कि हम ए भी अटैम्प्ट कर लें या पहला दूसरा अटैम्प्ट कर लें या दूसरा तीसरा। हर सवाल के पार्ट होंगे ए बी पार्ट। एक पार्ट जो है वो 4 नंबर का होगा और दूसरा जो पार्ट है वो 5 मार्क्स का होगा। तो एक जो सवाल है उसके नंबर बनेंगे 9, तो हमने 2 सवाल अटैम्प्ट करने होंगे तो हमारे पास टोटल नंबर इसके बनेंगे 18। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक पार्ट बचेगा एमसीक्यू वाला, जो हमारे पास आएगा 12 नंबर का। ठीक है, तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे 30 मार्क्स के, 18 मार्क्स के हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन थे और 12 मार्क्स से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो 30 + 18 + 12 बनेंगे हमारे पास 60 मार्क्स। तो हमारा जो पेपर आएगा बायो का वो 60 मार्क्स का होगा। इसके अलावा आप लोगों को पेपर्स के बाद प्रैक्टिकल्स आएंगे 15 मार्क्स का 9th में और 15 मार्क्स का 10th में। तो टोटल 9th क्लास का जो पेपर बनेगा वो 75 मार्क्स का होगा। आपको जो प्रैक्टिकल्स आएंगे वो मैट्रिक के बाद आप लोगों ने करने होंगे। ठीक हो गया। जज़ाकल्लाहु खैर।